इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि यदि तुझे सुख चाहिए तो केवल परमात्मा की भक्ति में लगा रहे, और इसकी भक्ति करते करते भी यदि तुझे कोई परेशानी आती है तो शुक्र मना उस मालिक का कि तो चरणों में था, चरणों में नहीं होता तो महा और ज्यादा कष्ट हो जाना था। जैसे हमने कई अनजान बहन भाई जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, परमात्मा के संविधान से पूर्ण रूप से जानकार नहीं होते, तो मन में थोड़ा सा कोई हानि हो जाती है तो खोट पैदा कर देते हैं। इस परमेश्वर के चरणों में आने से पहले भी हम यही कहते हैं, आने के बाद भी बार बार यही आपको याद दिलाते हैं कि पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के पश्चात और परम संत के माध्यम से दो ही बातें होती हैं, या तो हानि होगी नहीं, और होगी तो महाभयंकर मार, या होगी तो आपकी कोई वीकनेस के कारण, आपकी कोई जो है गलती के कारण, कमजोरी के कारण होगी। और दूसरी ये बात है कि या फिर ज्यादा भयंकर हानि होनी हो, बहुत कम में टलेगी। कई अनजान भक्त आत्मा बहन भाई कहते हैं जी ये भी काम, हमने पाठ भी करा दिया, हम तो जोत भी चढ़ा दिया उनके लिए, और सत्संग में भी आते रहते हैं, फिर भी हमारा ऐसे नुकसान हो गया। अब ये पहले तो ये कहना ही नादानी है, ये कमजोरी। हम उनको कहते हैं फिर आपने कोई गलती की होगी, कहने लगे, कहते हैं नहीं हमने कोई गलती भी नहीं की। तो पहली गलती तो ये है कि हमने न्यू कर दिया, पाठ भी करवा दिया, हमने जोत भी चढ़ा दी, हर सत्संग में भी आते हैं, फिर भी हानि होगी, यह भी कमजोरी ही है, यह भी गलती ही है। भगवान के विषय में ये कहना नहीं चाहिए। ये ऐसा कह रहे हो आपको ज्ञान कति नहीं। पहली बात तो यह है कि आप ना तो दान कर सकते, ना पाठ करा सकते, ना आप जोत चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि हमारे ऊपर अन्य आपत्तियों का इतना ढेर है। कहीं डॉक्टर के पैसे लग जाते, कोई घर का सदस्य शराब पीने लग जाता, वो सारा काम बिगाड़ देता है। तो ऐसे तो हम पैसे बर्बाद कर सकते थे, पुण्य पर भी परमात्मा ने ही आपके लगवाए हैं, आपको सद्बुद्धि देकर, हौसला देकर, अंदर प्रेरणा दे करके, आपके कई अड़े हुए कामों को रोक के। कुछ तो ऐसी आपदाएं होती हैं कि हमें पता भी नहीं लगता, परमात्मा आने नहीं देता, और हम कुछ कमजोरी कर जाते हैं या बहुत ही भयंकर मार होती है, वो थोड़ी बहुत हमारे तक पहुंचती है, हम उसी को मान लेते हैं भाई क्यों हो गया। कारण यह है कि हम यहाँ सुनते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी ही नहीं चाहिए, उस भक्त ने को परमात्मा ने ऐसा प्रोटेक्शन दिया, ऐसा बचाव दिया, उस भक्त को ऐसे लाभ हुआ। फिर कहता है कि मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसी हानि क्यों हुई। इसके भी बहुत गहरे, इसका भी गहरा विचार होता है, इसका कोई और कारण होता है। जैसे कई ऐसी पुण्य आत्मा हैं जिनके पिछले भी पुण्य संस्कार आपके उनके साथ हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके पिछले पुण्य इतने नहीं हैं, फिर उन्होंने अब तैयार करने हैं, उनको थोड़ा सा इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। जैसे एक भयंकर बीमार हो, एक थोड़ा बीमार हो। थोड़ा बीमार तो 2 दिन की गोलियां में ठीक हो जा, और ज्यादा बीमार हो मानो 3 महीने गोली खानी पड़ जाए जब जाकर सेट होए। तो इस तरह अपनी स्थिति को समझकर प्रभु को उलाहना नहीं देना चाहिए। अब जैसे किसी ने कंबल ओढ़ लिया और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो कोई न्यू का मैंने कंबल भी ओढ़ रखा है, स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी जाड़ा लग गया, क्या फायदा हुआ इस स्वेटर और कंबल का। तो क्या कह सकता है समझदार व्यक्ति ये बातें? आज हम भक्ति मार्ग में ऐसे हैं, जब कंबल भी ओढ़ रखा है, स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी सता रही है, तो सर्दी ही ज्यादा है। कंबल और स्वेटर ने अपना प्रोटेक्शन जितना उनकी औकात थी वो कर रखा है। अगर यदि ये भी ना होते तो आपको सीधा नमूनिया हो जाना था, मृत्यु हो जानी थी आपकी। तो इसी उसका तरीका क्या है? कंबल को उठाकर फेंक देना या स्वेटर निकालकर डाल देना समझदारी नहीं है। उसका तो और ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना है, उस प्रोटेक्शन के तरीके को, सर्दी से बचाव के तरीके को बढ़ाना है। जैसे एक कंबल और जोड़, एक और ओढ़ ले, उससे भी नहीं बात बनती है तो को रजाई कर प्रबंध कर।
तभी वही समझदारी है। तो जैसे हम एक पाठ कराते हैं, जोत बोल दी है, 10 रुपए दान किया है, फिर भी हमें राहत नहीं मिली है, तो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। इसी डोज को और बढ़ाओ और एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। हम शीघ्रता भी ज्यादा करते हैं। नाम लेने के बाद अगर रास्ते में कोई ठोकर भी लग जाए, अंगूठा फूट गया, तो हम यही सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। छोटी सी हानि भी हो जाती है तो हम मन में करते हैं हमारे क्यों हुई ये, हम और मन में अनजान व्यक्ति जो कहते हैं हमें क्या फायदा हो रहा है। और पहले हम जो पूजाएं करते थे देवी की, देवताओं की, 4 ईंट लाकर मंडी मसानियों की, वहां चाहे कितना ही नुकसान हो जाता और कभी मन में ना आई कि ये नुकसान क्यों हो गया, मैं इनकी पूजा कर रहे। कारण क्या है कि वहां तो काल का बोलबाला था। काल तो यही चाहता है कि ये अपना शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन रहें और मरते खपते रहें। और यहां आते हैं तो हम ये सुख सुनकर आते हैं कि वहां जाने से ये लाभ होता है। तो हमारा दृष्टिकोण फिर यही रहता है कि मेरे इब कांटा भी नहीं लगना चाहिए जब इस नाम न रखूं। अरे तेरा भला हो, ये ज्ञान बनाओ, थोड़ा सा ज्ञान को आधार रखो, जब ये मार्ग चलेगा। और कुछ दिनों के बाद देखना, 2-4 साल 2-3 वर्ष दो मालिक को, आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और आएगी तो बहुत भयंकर होगी, कति पूरा परिवार विनाश में होना हो, और बहुत राहत मिलेगी आपको। ऐसा कोई संयोग आपका जुड़ा हो, क्योंकि हम युगों युगों के पापों को इकट्ठा किए फिर रहे हैं। पुण्यों को तो स्वर्ग में समाप्त कराते हैं, फिर यहाँ छोटी मोटी कोई पद पोस्ट प्राप्त करके यहाँ विनाश समाप्त कर जाते हैं। और पुण्यों का तो बहुत गुना ढेर है, बहुत गुना ढेर है उनका, पापों का तो बहुत ढेर है। तो उन पापों को अब हमने कम करना है, उसका तरीका है ये जो आपको विधि बताई है। सिमरण करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, और ऐसे ही आपका आत्म कल्याण संभव होगा। तो परमात्मा कहते हैं इसमें थोड़ी सी शांति रखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, समय आवे फल होवे। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है, आम के पौधे को बीजते ही उसको फल नहीं शुरू हो जाते। आम के पौधे को बीजते ही उसमें फल नहीं शुरू हो जाते, उसको 12 वर्ष तक, 10-12 वर्ष लगते थे उसको पेड़ बढ़ने में। और तब तक उसमें सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई कर देता है माली, वो जानकार व्यक्ति जिसको पता है कि ये आम का बीज है और इससे ही फल लगेंगे, इतने लगेंगे कि 2 पीढ़ी तक समाप्त नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण से उस वृक्ष को, उस पेड़ की वो परवरिश करता है, और जब बड़ा हो जाता है फिर देख फल लद पद हो जाते हैं। आप भी खावे, पड़ोसी भी तोड़ ले जावे, रिश्तेदारी तक पहुंचा जाता है। इसी प्रकार ये राम नाम का आम आपने बीजा है, इसको बड़ा होने दो थोड़ा सा, शीघ्रता मत करो। थोड़े से दिन देखो, मालिक का इंतजार करो उस दिन की, फिर देखना तुम होए। आपको स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा, और आएगा तो इतना हल्का होकर जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ए भगवान आपने बहुत शुक्र रखा हमारा, आपको ऐसा महसूस हो जाएगा।